वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूए केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन माइक्रोसेकंड। हाइब्रिडाइजेशन बहुत लोग सुने होंगे, कैसे ये निकाला जाता है। निकालने का प्रोसेस जो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन जो हम आज बताने वाले हैं माइक्रोसेकंड में कैसे निकाला जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू कहोगे क्यों? इसलिए क्योंकि मेरा 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 50 सब्सक्राइबर के लिए आप सबको थैंक यू। तो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकालना मिल सबसे पहला मेरा वीडियो इसी पे था, इसीलिए मैं सबसे पहले इसी को पढ़ाया था। जिसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना आता है वो मेरे चैनल पे जाए और क्या करे, वो पहला वीडियो देख कर आए। ठीक है, वहां से आपको क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आ जाएगा। दूसरा क्या चीज है मेरा? फाइंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ साइड एटम। आखिर ये क्या भला है? आखिर ये क्या चीज होता है? तो साइड एटम मतलब ये चीज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिखा होगा, सेंट्रल एटम में ढूंढ लेंगे। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, बाकी ये साइड का एटम। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, बाकी ये बीच के ओ साइड का क्या है, एटम है। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं, चलो हाइड्रोजन हम लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। यानी इसका जब हम बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो वहां पे क्या आता है, एक दिखाते हैं। यानी ये जो एक तुम्हारा आया है, ये किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करता है, बॉन्ड नहीं कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करके बॉन्ड नहीं कर सकता है। अब मान लेते हैं दूसरा कौन आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। कैसे निकाला मैंने? नाइट्रोजन का 7 होता है, -2 कर दिया, बराबर कितना, 5 आता है। ये पहला वीडियो मैंने सिखाया निकालना आप लोग को। इसके आउटर मोस्ट में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना हम, तो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन। चलो इसको दिखाना चालू करते हैं। 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन मेरे बच रहे हैं ना, तो इसको क्या पेयरिंग में करेंगे हम। कितना, 3 हो गया, वो 4, एक कितना, 5। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। यानी हाइड्रोजन कितना, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी प्रकार हम आते हैं ऑक्सीजन को देखते हैं। अब हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना, 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना, 8 होता है। तो 8 में से क्या करो आप, माइनस करो, कितना, 2। 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यानी 6 यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 और कितना, 6। यानी देखो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या सिंगल बच गए, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन। यानी ये ऑक्सीजन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को ये शेयर कर सकता है, किसी को दे सकता है। बात करते हैं जब हैलोजन की, एक्स ग्रुप। एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17 ग्रुप्स जो हमारे होते हैं, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको चलो इलेक्ट्रॉन दिखाना हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखो सभी पेयरिंग हो गए ना, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, बच रहा है। यानी ये कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर सकता है। कौन, हैलोजन वाले। इतना चीज आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये शेयरिंग मतलब ही यही होता है, आप लोग को याद रखना। हाइड्रोजन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कैसे, क्योंकि सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। उसके बाद क्या है, हेलोजन। हेलोजन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इस बात को याद रखेंगे। जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला होता है, वो है सिग्मा प्लस क्या होता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर इसके पहले मैंने निकालना सिखा दिया है, तो बिल्कुल चलो इसको, इस फार्मूला फॉलो करते हैं। सारे जितने लिखे हुए तुम्हारे, इनका क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कितने, माइक्रो सेकंड में निकालते हैं। चलो इसको मिटा लें, ठीक है। पहला एग्जांपल आप लोग के सामने मैं रखता हूँ CH4 का।
CH4 मैंने रख दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम को ढूंढना है। तो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। इसको मैंने इसके पहले वीडियो आप लोग को सिखा चुका हूँ, सेंट्रल एटम को ढूंढते कैसे हम। तो सेंट्रल एटम में ढूंढे कार्बन। तो कार्बन को सेंट्रल एटम ढूंढने के बाद हमें क्या करना है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना है। तो कार्बन को मैंने ढूंढ लिया, इसके बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। उसके बाद साइड एटम को ढूंढना है। साइड एटम कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। लेकिन इनका क्या लिखना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है साइड का एटम, तो 4 है। तो यानी एक हाइड्रोजन एक करता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 करेगा। तो क्या लिखेंगे, -4 बराबर क्या, 0। 0 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आया। 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या करते हैं, चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या, सिग्मा प्लस क्या, लोन पेयर। तो लिखेंगे Hb बराबर, तो सिग्मा तुम्हारे पास कितना है भैया, सिग्मा कैसे पता चलेगा, जो साइड के टर्म है 4 है, तो 4 ही तुम्हारा सिग्मा होने वाला है। तो लिखेंगे 4 सिग्मा प्लस, उसके बाद क्या, लोन पेयर। लोन पेयर कितना मैंने निकाल रखा है, 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, 0 लोन पेयर। तो यहाँ लिखेंगे 0 लोन पेयर। इसको काउंट कर लो, कितना आएगा ये, 4। आगे कितना, 4। तो संकरण निकालना होता है, अगर किसी इसकी वैल्यू अगर आएगी 2, कितना आएगी वैल्यू, 2, तो ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी वैल्यू आती है 3, तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी वैल्यू आती है 4, ये होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी वैल्यू आती है 5, तो ये होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी वैल्यू आती है 6, इसको लिखेंगे हम sp3d2, ये होता है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी वैल्यू आती है 7, इसको लिखेंगे sp3d3। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको नोट इसको करना है, नोट कर लेगा वीडियो रोक कर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये हमने निकाल लिया CH4 का। चलो अगले निकालते हैं अब हम, जो हमारा है NH3 सेकंड वाला एग्जाम्पल। तो क्या करना है हमें, सेंटर एटम को ढूंढना। सेंटर एटम को ढूंढ लिया, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, कितना होता है, 5 लिख दिया मैंने। सेकंड काम क्या करना है, फाइंड आउट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से, साइड एटम। साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन है। तो क्या लिखेंगे, माइनस कितना, 3 हाइड्रोजन, मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा। 5 - 3 बराबर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो लोन पेयर कितना, 1 Lp। Lp मतलब होता है लोन पेयर। बस फार्मूला लगाओ आप, Hb यानी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा कितना, जो साइड में लिखा है, सिग्मा ढूंढने बहुत तरीका है, जो साइड में लिखा रहता है वही लिख दो। तो कितना होता है, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर है। इसको बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 3 1 4। 4 का मतलब ही क्या होता है आपके पास, अभी मैंने लिख के बताया था, sp3। sp3 संकरण निकालना इजी है, कठिन है, बहुत इजी है, माइक्रो सेकंड में आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो अगले वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला है क्या, H2O। इसका निकालते हैं हम। सेंट्रल एटम मैंने ढूंढा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना बेटा, 6। 6 माइनस 2, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लिखेंगे 2 बराबर कितना, 4। 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन आया। लोन पेयर कितना, 2 Lp ना, 2 Lp 2 लोन पेयर। इसका ना क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा कितना तुम्हारे पास, सिग्मा जो साइड में लिखा रहता है सिग्मा होता है, कितना सिग्मा है, 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर। तो टोटल कितना, 2 2 कितना, 4। 4 का मतलब ही क्या होता है, sp3। बहुत ईजी है बेटा निकालना। चलो एक बार हम प्लस वाला देख लेते कैसे। प्लस वाला छोड़ो, पहले एक बार इसको देख लेते, जहाँ 2 आ जाए तो क्या करेंगे वहाँ पर, इसको मिटा लें। ठीक है, एक इसको देख लेते हैं, फिर एक लास्ट वाला देख लेते हैं, हमारे प्लस में आएंगे क्या करेंगे हम। तो लिखेंगे XeOF2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले मैं क्या ढूंढना, सेंट्रल एटम, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना 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 कितना, 8 इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, 8। फिर लिखेंगे माइनस 8 के बाद क्या लिखेंगे, माइनस
उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन, जो दो है ना तो इसको दो क्या प्लस में करके लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है मैंने अभी बताया था, कितना कितना कितना, अरे ऐसे बताया नहीं था मैंने ऑक्सीजन लिख के, 1 2 3 4 5 6, ये सब जोड़ी में इसको नहीं लेंगे हम, मतलब पेयर में, यानी दो ही इलेक्ट्रॉन ये क्या शेयर कर सकता है। तो ऑक्सीजन कितना, दो, प्लस फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, कैसे मैंने बताया भी, हेलोजन एक्स लिख के ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ये क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दो फ्लोरीन यानी दो इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर सकता है। तो इसको क्या करते हैं माइनस, चलो सॉल्व कर लेते हैं, 8 - 4 यानी बराबर कितना, 4। तो 4 क्या आया, इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर की बात करें हम तो कितना आया, दो लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं नहीं, जो साइड में लिखा है क्या होता है हमारा, सिग्मा। तो एच बी हाइब्रिडाइजेशन हमारा सिग्मा कितना है, 2 1 3 सिग्मा, प्लस लोन पेयर कितना मैंने निकाला है, दो, दो लोन पेयर, बराबर इसकी वैल्यू कितना, 5। अब 5 का मतलब ही क्या होता है, sp3d निकला। एक क्या करते हैं, अब चलो हम प्लस वाला देख लेते हैं, जिसको उतारना है उतार सकते हैं। चलो प्लस वाला यहाँ बता देते हैं क्या लिखा है, NO2 प्लस। इसको कैसे निकालेंगे, जब प्लस आ जाए तो प्लस आने मान लो फंस जाता है कभी कभी। तो नाइट्रोजन क्या लिखो तुम, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लिखो। नाइट्रोजन का कितना होता है, 5, मैंने बहुत बार बताया, फर्स्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो 5 लिखा मैंने, लेकिन लगा हुआ है प्लस। प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तुम डायरेक्ट घटा दो यहाँ पर। तो 5 - 1 कितना, 4। तो इसको क्या ऐसा क्यों लिखे हम, इसको डायरेक्ट 4 ही ना कर लें हम, तो लिख देंगे हम 4। फिर क्या है, माइनस साइड में कितना एटम है, दो। ऑक्सीजन है वो भी, क्या है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी फिर दो ऑक्सीजन कितना, 4। तो लिखेंगे 4 बराबर क्या, 0। 0 क्या, इलेक्ट्रॉन, तो नो लोन पेयर। तो निकालो भैया हाइब्रिडाइजेशन, दो लगा है, ये दो क्या होता है, सिग्मा होता है। तो 2 सिग्मा प्लस 0 क्या है, Lp बराबर 2, यानी संकरण क्या, Sp। तो ये रहा बेटा आज का मेरा वीडियो। बहुत आसान तरीके से आप क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये जो मेरी ट्रिक है कभी फेल नहीं होने वाली है, आप इस मेरे ट्रिक को फॉलो कीजिए। कोई भी चीज, किसी का भी संकरण निकालने का है या हाइब्रिडाइजेशन निकालने का है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, थैंक यू, आप सबका धन्यवाद।